चलो तो आज की हमारी कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास है, संख्या पद्धति या नंबर ऑफ सिस्टम। तीसरी क्लास में हम आज पढ़ेंगे कि इकाई का अंक ज्ञात कैसे करते हैं। ठीक है, आवाज नहीं करना है। हमें सबसे पहले एक टॉपिक याद रखना कि हमारा टॉपिक क्या है, इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलो ये अपना यूट्यूब चैनल है, ठीक है, जैसे लाइक सब्सक्राइब भी करना है। और ये अपना क्या है, एसपी की पाठशाला। चलो ये कैसे लिखा है, हमारा जो चल रहा है अभी कौन सा बैच चल रहा है, लक्ष्य फ्री बैच चल रहा है जो बिल्कुल मुफ्त है। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक क्या है, इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें। देखो इकाई का अंक होता क्या है, सबसे पहले ये समझो। जब हम किसी संख्या में गुणा करते हैं, ठीक है, 45 में हमने गुणा किया 47 का, ठीक है, किया। जब हम किसी संख्या का किसी संख्या के साथ गुणा करते हैं तो हमें से पूछा जाता है इसका इकाई अंक क्या है। क्या है? इकाई अंक। इकाई अंक होता है कि इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कोई बता सकता है? कितना? अबे 45 का स्क्वायर कितना होता है? 2025 प्लस 90 कितना हुआ? 2000। ठीक है, तो ये क्या है, क्या है? तो हमें सिर्फ इसके बारे में पता करना है, करना इतना समझ में आया। अगर हम आपसे बोले कि हम इसको छोड़ दो और सिर्फ इन दोनों का गुणा करो, तब भी इकाई का अंक क्या आया? तो समझ में आया, संख्या कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी हो, सिर्फ इकाई का अंक जब पूछे तो इकाई का अंक ही पकड़ना है, बाकी सबको छोड़ देना। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया ना? अब देखो इकाई का अंक जो होता है वो दो टाइप से बांटा जाता है। कितने टाइप से बांटते हैं? दो। एक होता है साधारण, कैसा होता है, और एक होता है घातांक। एक होता है घात वाला, एक होता है साधारण। साधारण कैसे, मतलब हमने बोला 45 इंटू 43 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 25 इंटू 35, इतना लंबा दे दिया मैंने, दे दिया। अब मैंने बोला कि इनका गुणनखंड करने के बाद इनका इकाई का अंक क्या है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कोई भी संख्या लोगे, सबसे पहले तो उनका इकाई अंक चाहिए, हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, आ गया। अब सबसे पहले कुछ नहीं है, दो दो के जोड़े बना लो। किसके जोड़े बना लो? प्रोसेस समझ ना, बिल्कुल स्लो है। 5 3 कितना हुआ? 5 चौके कितना हुआ? 5 3 कितना हुआ? 5 एकम। अब इन दोनों के जोड़े बना लो, तो इसका कितना आएगा? 5 0 0, 5 का 0 का 0। ये करने की प्रोसेस होती है। प्रोसेस समझ में आई? अरे 5 चौके 20, इकाई का अंक क्या होगा 20 में? सिर्फ हमें इकाई के अंक से मतलब है, चाहे इतनी बड़ी संख्या आ जाए चाहे इतनी सी आ जाए, इकाई का अंक क्या है, इतना समझ में आया। अब हमें करना क्या है, देखो ये हमारी एक लंबी प्रोसेस है। ये प्रोसेस कब करते हैं? जब हमारे स्मार्ट तरीके नहीं लगते। अब बोले स्मार्ट तरीका क्या है? ठीक है, स्मार्ट तरीका क्या होता है? सबसे पहले देखो, यदि किसी सीरीज में, पहला नियम क्या कहता है, यदि किसी सीरीज में कहीं भी जीरो का इकाई अंक दिख जाए, क्या दिख जाए? इकाई अंक दिख जाए, तो इसका आंसर क्या होता है भाई साहब? जीरो। अब जीरो हो गया, देखो हमें सॉल्व नहीं करना इसमें, बस दिमाग लगाना तुक्का। बोले इकाई अंक कहीं जीरो है, बोले है, तो इसका आंसर क्या होगा? अगर जीरो नहीं है तो फिर देखना कि कहीं 5 है, क्या देखोगे? कहीं पे क्या है? 5 है। यदि कहीं 5 है तो उसके साथ सम अंक संख्या आनी चाहिए, और सम तो कहीं ना कहीं फंस ही जाएगी। जैसे 5 है तो यहां पर क्या मिल गया? 4 मिल गया। समझ गए? तो अगर कहीं सम संख्या फंस जाती है 5 के साथ तो इसका आंसर भी क्या जाएगा? ठीक है, इतना समझ में आया। अगर नहीं फंसती है तो फिर हम इस तरीके से क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। इतना समझ में आया। ये कौन सा तरीका हो गया? साधारण। इतना क्लियर है। अब हम घातांक की ओर आगे चलते हैं। ठीक है, देखो ये होता कैसे है, ये देखो, ये कितने अंक है अपने? 10 अंक होते हैं। सभी की जो सर्कल चलता है वो कितने में चलता है? 4 में चलता है। जैसे देखो, एक का स्क्वायर करोगे 1, दो का एक का स्क्वायर करोगे 1, और एक का क्यूब करोगे 1, और एक के ऊपर 4 की पावर मतलब 1। मतलब कहने का क्या है कि अगर हमने आपको बोल दिया
कि 12 के ऊपर, कितने के ऊपर, 12 के ऊपर 57 की पावर है, कितने की पावर है, तो तुम क्या बोलोगे, इसको तो गोली मार दो। अब बचा क्या, 2, 2 के ऊपर कितने की पावर है, तो 57 में 4 का भाग 2, कितने का भाग 2, 4 का, तो क्या बोलोगे, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 का भाग, कितनी बार, 13 चौके 52, 14 चौके 56, 14 चौके बचेगा कितना, तो तुम क्या बोलोगे, 2 के ऊपर 4 की पावर के ऊपर कितने की पावर, 14 की पावर इंटू कितने, लिख सकते क्या ऐसे, इतना समझ में आया, ऐसा लिख सकते। अब हम तुक्का बताएंगे, ये तो बहुत नॉर्मल है। देखो अब हम कहना क्या चाहते हैं कि 2 के ऊपर 4 की पावर मतलब कितना आ रहा, इसका इकाई अंक क्या होता है, तो जब भी तुम घातांक वाले पढ़ो तो एक फॉर्मूला याद कर लो, 1560 का फॉर्मूला। अब 1560 का फॉर्मूला क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक घातांक वाले में 1, 5 या 6 या 0 आए तो उसका आंसर क्या होता है, वही संख्या होती है, क्या होती है, क्योंकि देखो तुम्हारे पास नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ठीक है। अब हमने आपको बोल दिया कि भैया जब ये है 0 का 0 खत्म, क्योंकि ये आता है 1 का भी 1 ही आता है, 5 का 5 ही आता है, 6 का, अब बचेगा कौन, बचेगा 2, बचेगा कितना 2, ठीक है, 3, फिर 4, फिर बचेगा कितना 7, फिर बचेगा कितना 8 और बचेगा 9। एक इसमें एक कॉमन चीज है, बताओ क्या, हमने एक साइड सम संख्या लिखी है और एक साइड, तो एक बात दिमाग में याद रख लो, तो कम है कि 2 के ऊपर 4 की पावर, 4 के ऊपर 4 की पावर, इसके ऊपर, इन सब का आंसर क्या आता है, इकाई अंक, और इन सब का इकाई अंक 4 के ऊपर लगाने से क्या आता है, 1। इतना तुक्का याद कर लो बस, ठीक है, सवाल अपन निपटा देंगे, ठीक है। 2 तरीके होते हैं, चलो हम आगे बढ़ते हैं सवालों की ओर, बस इतना है, इकाई अंक में ज्यादा नहीं। देखो क्या बोल रहा सवाल, पढ़ के दो, 0 कोई भी घात, क्या इकाई अंक क्या होगा, 0। अगर 1 कोई भी घात बचती है तो इकाई अंक क्या होगा, 1। 5 की कोई भी घात है तो क्या आएगा 5, और 6 पे भी कोई भी घात है तो क्या आएगा 6। तो ये 016 कर लो या 1560 कर लो, एक ही बात है, हमें ऐसे याद करें 1560 तो आपको करवा दिया। किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग इकाई अंक नहीं होता है, ये कौन सी संख्या, हाँ 2 3 7 और 8 किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक नहीं होता है, मैंने बताया भी तुम्हें, क्योंकि देखो तुम 2 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है, 3 का करोगे तो 9 आएगा, समझ रहे, मतलब ये संख्या कभी भी किसी के वर्ग में नहीं फंसती है कि वर्ग का इकाई अंक हो जाएगा, हम बोले 25 का वर्ग बताओ तो तुम्हें यहाँ पर 8 मिल जाए इकाई अंक, कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपन को नॉर्मल ले जाएगा ना, सवाल यूं निपटा दोगे। देखो यहाँ पहला सवाल देखो, और बड़ा कर दूं, चलो अब देखो, हमें सबसे पहले सुनो, पहले बात सुन लो मैं तो आंसर बता, सबसे पहले हमें सवाल मिला ये स्क्रीन पर, हम सबसे पहले देखेंगे ये कौन सा टाइप है, सिंपल टाइप है, घात लगी है कहूं, अगर ये सिंपल टाइप है तो सबसे पहले देखो कहीं 0 दिख रहा, नहीं दिख रहा, अब 0 नहीं दिख रहा तो क्या देखोगे भाई साहब, 5 देखोगे, क्या देखोगे 5 मिल गया, जब भी कहीं 5 मिल जाए तो सम संख्या देखो, सम संख्या ही मिल जाए तो इसका आंसर क्या जाएगा, समझ में आया, किसी को कोई डाउट है, अभी होशियार हो जाओगे सभी है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़े, स्क्रीन पे आपके अगला क्वेश्चन है, यहां पर देखो सबसे पहले देखो 0 दिख रहा का कहीं, ये गुणा यहां लगा लेना, वो डबल हो गया, ठीक है, 0 दिख रहा कहीं, नहीं दिख रहा, 5 दिख रहा कहीं, नहीं दिख रहा, तो शुरू हो जाओ, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, लिख लिया सबके इकाई अंक, संख्या कितनी बड़ी हो कोई मतलब नहीं, 2 की जोड़ी बना लो, ठीक है, जो सिंगल बचता है बचने दो, कोई दिक्कत नहीं, इक्का चल जाता है, घर में ब्याह हो तो है, ठीक है, तीचो के 12, 9 एकम 9 दूनी 18 की, 8 दूनी 16 की, 2 आएगा ना यहाँ 2, तो 6 ऑप्शन नहीं है,
9 दूनी 18 की 8, 8 दूनी 16 की 6, 6 ही आएगा, ऑप्शन गलत हो गया। क्या 6 ही तो आएगा ना, इसका आंसर 2 ज्यों के तो आएगा, ऑप्शन गलत हो सकती है, चेक कर लेना है। क्या कॉपी कट पेस्ट में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। चलो अगला सवाल करो। चलो सबसे पहले देखो, 0 दिख रहा क्या, दिख रहा नहीं, दिख रहा 5 दिख रहा क्या, लेकिन सम संख्या दिख रही क्या, तो क्या करना पड़ेगा, सॉल्व 7 3 7 9 5, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत, 2 2 2 2, ठीक है। अब देखो 7 3 9 दूने 9 7, 5 एकम 9 एकम 3 एकम, 2 2 की जोड़ी बना लें, ठीक है, 3 एकम 9 5, 5 3 15, 15 की 5 3 15 की, चलो ठीक है, एक मिनट का समय है, चलो इसको पढ़ के देखो और सॉल्व करके देखो। सवाल में कुछ अंडरस्टैंडिंग है, रुको इसको आगे करके देखते हैं, रुको इसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ देखो क्या आएगा, 7 3, किसी को कोई डाउट, चलो यहां आ जाओ, शुरू हो जाओ, क्या आएगा 5 और 4 मिला ही गए, ठीक है, 5 आ गया समथिंग, अरे भाई 5 मिल गया, सम संख्या मिल गई तो 0 तो अपने आप आ जाएगा, जब तक घात ना लगे, जब तक 15 60 का फॉर्मूला नहीं लगाना। चलो शुरू हो जाओ, का है 7 का 7, 4 का 4, 2 का 4 दूनी 8 ही 7 ही, तुम लोग तो होशियार हो रहे, हमें लग रहा है अब भी खत्म कर लोगे, क्या आएगा, चल गए दिमाग, अरे मैं बहुत खतरनाक आदमी हूं यार, पढ़ाते पढ़ाते बनता नहीं है, इसका आंसर क्या आएगा, अरे खचा, इसका क्या आएगा आंसर, बताओ क्यों आएगा 0 0, देखो 93 के बाद जेड टेस्ट लगाया, मतलब क्या आएगा, फिर क्या आएगा, 5 और 4 तो साथ में मिलेंगे ना, 5 4 गुणा करना, चले यहां देख, इसके गुणा के अंतिम 3 अंक क्या है, वेरी गुड, पहली बात देखो, सबसे पहले देखो उसने 3 अंक पूछे हैं, तो भाई एक 3 अंक पूछे हैं, तो हमने ऑप्शन पे गए तो कहीं भी डबल नहीं दिख रहा, यहां बस डबल है, लेकिन हम कोशिश करते कि इसका इकाई अंक क्या आएगा, तो हमने देखा 6 एकम, समझे, तो कदम लगाना, सवाल लंबा नहीं है, चल हवा में उड़ा दो क्वेश्चन, इतना सरल सरल है, देखो 7 का 7, 3 का 3, माइनस 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 वाले कर ले, माइनस के 5 माइनस के 2, तो यहां बचा माइनस का 3 हो गया, माइनस के 7 हो गए,
माइनस के 7, यहाँ माइनस प्लस के 10। जब प्लस के 10 में से कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 10 में से सॉरी 3 आ जाएगा, क्या जाएगा? 3 आ जाएगा, क्योंकि 10 में से 7 जाएंगे तो कितना आ जाएगा? क्लियर है? कोई दिक्कत? अरे यार फिर वही लिख दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? परेशानी हो तो बताओ, फिर डॉक्टर के पास चले। चलो प्लस प्लस वाले देखो, 5 और 1 6। अब यहां देखो 3 और 1, आंसर 2 है ही नहीं है, तो ये संख्या बड़ी होगी। 4 की मानी 14, 14 में से 16 गए, अरे 14 में से 6 गए मतलब। अरे भाई मान लो कि माइनस वाली संख्या बड़ी होगी और इकाई का अंक पहले लिखा और फिर 6, तो 4 में से 6 जाएंगे नहीं, 14 में से 6 गए। लॉजिक दिमाग लगाओ, क्योंकि ये 19 से देखो ये कौन सी संख्या बड़ी संख्या की नहीं है, और जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो 4 में, अगर 6 में से 4 नहीं जा रहा, आंसर नहीं आ रहा, तो 4 में से 6 घटा के लिख लो। समझ गए? लेकिन ये नोटिस करना है इकाई के अंक में कि बड़ी संख्या कौन सी है। समझे? घटाना और जोड़ना, गुणा वाला सवाल नहीं है। चलो शुरू हो जाओ। एक 729 के ऊपर 729 के ऊपर 149 की पावर है। देखो अभी तुमने हल्के सवाल पढ़े हैं। देखो सबसे पहले तो इसका इकाई अंक ले 9, 9 के ऊपर कितने की पावर? इंटू, गुणा को निशान लगा, इतना करते बन जाएगा, बन जाएगा इतना करते। अब देखो इसमें हमें पता है कि हम 4 का भाग देंगे तो 4 140 में तो जाएगा, 44 में भी जाएगा, बचेंगे कितने? 4 का भाग देने के बाद 149 में बचेंगे कितने? 3 बचेंगे। 4 का भाग देने के बाद कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। तो 9 की पुनरावृत्ति कितनी बार करनी है? देखो जो 4, देखो देखो समझो, किसी भी संख्या में 4 से भाग दोगे पूरा पूरा चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पूरा नहीं जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा? या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा। जितना भी शेषफल बचेगा उसकी पुनरावृत्ति उतनी बार कर दो। किसकी? इसकी पुनरावृत्ति उतनी बार कर दो। तो देखो 9 के ऊपर 4, ये कौन सी संख्या है? विषम के सम। विषम में तो क्या लिखोगे? 9 नाम 81 की 1 और 9 एकम, आंसर कितना? किसी को कोई दिक्कत? कोई समझ में ना आया तो पूछ लो। आदि आ गया समझ में? चलो ये देखो, अब इसको सॉल्व करना है तुम्हें, 1 मिनट का टाइम है। ठीक है, 1624 के ऊपर कितने की पावर? 24 की। हम्म, 6 आएगा। कैसे आया दीदी? कैसे आया 8? तुक्का ही तुक्का मारेगा, बताओ ना कैसे? कैसा बताओ तो ऐसा बता। हाँ बता, तुक्का क्यों मारा? करके देखना। देखो मेरी बात समझो, हमने 4 के ऊपर 4 की पावर ली, 4 के ऊपर 4 की पावर ली, ले ली कि नहीं? और इसके ऊपर पूरा पूरा भाग चला गया, शेषफल तो है नहीं, तो यहां हम गुणा में कुछ लिखेंगे ही नहीं, बात खत्म। 4 के ऊपर 4 की पावर मतलब सम संख्या है, और सम संख्या की वैल्यू कितनी होती है? और विषम की कितनी होती है? 1। इतना रट्टा मान लो तुम इकाई अंक फाड़ दोगे। ठीक है, सम संख्या के ऊपर 4 की पावर है, ऊपर कितने का भाग जा रहा कोई मतलब नहीं, शेषफल का मतलब कितने बच रहे हैं। समझ रहे? चलो इसका आंसर कितना आया? 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करो। 307 के ऊपर 38 की पावर प्लस 524 के ऊपर 20 की पावर। टाइमिंग है 2 मिनट की। चलो 2 मिनट बहुत ज्यादा है, लेकिन तुम लोग गरीबों के लिए दे रहा हूं। हाँ इसका, इसी का आंसर, मुस्कान का नहीं, इसका। आंगनबाड़ी वाली मैडम ऐसे दिमाग लगाओ कि तो हो जाएगा, जल्दी लगा।
756 की 6 10 का 0 6 आएगा सर आंसर। देख यही गड़बड़ है, ये संख्या नहीं लिखी है, समझे, ये संख्या नहीं लिखी है इसमें, जो 30 का दाएं वाले का ये वाला 29 28 लिखा है। 6 आएगा सर। 756 की 6 और 6 ही आएगा सर। कितना आएगा पक्का 100%? कहाँ पेन कॉपी तक नहीं तेरे पास? अरे गजब, बड़े माइंडेड इंसान। जल्दी टाइमिंग खत्म होने वाली है, खत्म कर दूं, बना किसी पे? चलो रोक दे रहा हूं। सबसे पहले यहां देखें कृपया कर, 7 के ऊपर कितने की पावर, तो क्या मैं इसकी वैल्यू 1 लिख सकता हूं? दिख रहा है 1 गुणा, लिख लिया। अब यहां कितनी बार 4 का भाग सकता हूं? 36 तक। 36 तक बचेंगे कितने? तो 7 की पुनरावृत्ति कितनी बार हो गई? अब प्लस का निशान लगा दूं, 4 के ऊपर 4 की पावर मतलब 6 कर सकते क्या? सम संख्या है तो 6 आएगा नॉर्मली, इसमें पूरा पूरा जा रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बात खत्म। अब हम इसको करेंगे 7 7 49 आएगा, आएगा 49 प्लस 6 तो 9 6 है? तुझे नहीं आ रहा ऐसे समझ है? तो ऐसे उस साइड देख रहा, मेरे सामने की बात करना कि नहीं आ रहा समझ में? देखो किस साइड है ना, चलो ये सवालों को सॉल्व करना तुम लोगों के लिए। देखो एक बार सुन लो, इसके बाद दोबारा नहीं बताऊंगा, सॉल्व कोई नहीं करेगा, सब देखेगा, ठीक है? दोबारा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो गुणा में तुम्हें दिक्कत नहीं हो रही, जोड़ना घटाना में क्यों दिक्कत हो रही हो? क्योंकि तुम उसको गुणा की तरह ले रहे हो। जोड़ना घटाना अलग प्रोसेस है, इकाई का अंक निकाल के उनको जोड़ दो, समझ गए? और सीधी सीधी यार 49 6 तो वैसे ही जोड़ दोगे। तो देखो जब सम से बोला गया 7 7 एक क्या है, विषम संख्या है कि सम संख्या? विषम। विषम में लिखना एक, तुक्का ट्रैक बता रहा हूं, लगाना गुणा का निशान। यहां देखना इसमें कितने का भाग जा सकता है, 4 का, तो मैं पता चला 25 40 में तो चला ही जाएगा, चला जाएगा, नहीं जाता तो 5 8 40 बचेगा कितना, सॉरी 6 चौके 24, एक बचेगा 14, 6 दूनी, अरे यार 4 3 12, बचेगा कितना, 2 बचा तो 29, 29 में कितना 7 चौके, बचेगा कितना, 1 बचेगा। तो 7 की पुनरावृत्ति कितनी बार होगी, इसका इकाई का अंक निकालते बन जाएगा। ऐसा इसमें करना है, ये 9 है, 9 विषम है तो 1 का गुणा, ठीक है? एक आवाज नहीं है, देखो ये यहां देखो, इसमें 32 तक चला जाएगा 4 का भाग, बचेंगे 2, 24 तक चला जाएगा, भाग नहीं देना पर नॉर्मल लगाना, कहां तक चला जाएगा, 24 तक चला जाएगा, कितना बचेगा 1, 17 आ जाएगा, 16 तक चला जाएगा, बचेगा कितना 1, तो 9 की पुनरावृत्ति कितनी बार? अब मैं बोलूं कि इन दोनों को जोड़ दो, किसको जोड़ दो? तो आपको पता है कि इसका इकाई का अंक 7 आया, इसका इकाई का अंक 9 आया, तो 9 और 7 कितने होते हैं 16, 16 की क्या आएगी, सही बनता रहा। जब वो जोड़ना बोल रहा तो अलग अलग इकाई का अंक निकाल के जोड़ दो, फिर बताओ कि इसका इकाई का आंसर का इकाई का अंक क्या है, समझ रहे? चलो अगला क्वेश्चन, चलो शुरू हो जाओ, टाइम स्टार्ट नाउ। चलो टाइम स्टार्ट हो गया, 2 मिनट का टाइम, 2 मिनट के अंदर आंसर चाहिए, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। जिससे पूछूंगा वो बताएगा। 14 के ऊपर 112 की पावर, 14 के ऊपर 113 की पावर, इकाई का अंक बताओ।
जीरो। तुम्हारा कितना? निकालो निकालो। हो गया, आगे बढ़े। देखो 4 के ऊपर कितने की पावर, पहली बात तो देखो तुक्का मारे करे। अब जा कौन सी संख्या है? सम। सम का कितना आता है? गुणित। ए में कितनी बार जाएगा? पूरा चले जाएगा। तो आगे रिमाइंडर कुछ बचेगा? खत्म करो, यही खत्म। प्लस का निशान लगा लो। 4 है, 4 के ऊपर है मतलब 6। ठीक है, कितना आएगा? 6 इंटू। अब देखो 12 तक जाता है लेकिन एक शेष बचेगा, तो किसकी पुनरावृत्ति होगी? 4 की एक बार पुनरावृत्ति हो जाएगी। 6 चौके 4 और 6 4 10 का। समझ आया गाइस? अब आया? हाँ आ गया। चलो नेक्स्ट, जल्दी करो। 124 प्लस 124 n प्लस 1 के मान में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक कौन है? बताओ कितना? 8 कैसे आएगा रे? जब भी n की वैल्यू तुम्हें पता ना हो, 1 रख दो या 2 रख दो। क्या रखना है? देखो 124 प्लस 124 के ऊपर कितने की पावर? 2 की। 4 की वैल्यू कितनी आएगी? 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 6। अरे 4 का तो भागा ही नहीं जाएगा ना इसमें। 4 चौके 16, 6 ही आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। 6 4 इसका क्या इकाई का निकालना? इसका तो मतलब यही होता ना 124 इंटू 124, 4 चौके 16 की। खत्म। चलो करो सॉल्व इसको। करो 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 करो। 2 दूनी 4 दूनी, या तो ऑप्शन में देखो। चलो यहां देखो 152 143, 152 के ऊपर 57 की पावर है कितने की? तुम्हें पावर वाले चश्मे की जरूरत है। सही लिखी। चलो शुरू हो जाओ। अरे देख यूपीएसआई 2021 में पेपर में फर्स्ट सप्ताह में आया था क्वेश्चन, लिखते भी जा रहा हूँ। इंग्लिश वाले तो है ही नहीं, बचे ही नहीं, सब भग गए। कहने लगे हम हिंदी की तैयारी करेंगे, इंग्लिश का सर बुंदेलखंड नहीं पढ़ाते। सही है? 2 की पावर 56 है, पूरा भाग चला जाएगा। 56 है, पूरा भाग चला जाएगा। एक बचेगा, गुणित है। 3 का है तो विषम है, तो 82 80 में जाएगा तो 3 इंटू 3, 3 का कितना होगा? 9। 6 दूनी कितना होगा? 12। 9 दूनी कितना होगा? ऐसी दुनिया पढ़ रहा तुम लोग। समझ में आया? 80 80 के तो दिमाग के बाहर ही है ना? तेरा नाम क्या है? और यसी। हाँ तो 80 तू क्या? चलो शुरू करो, जल्दी शुरू करो। 1373 के ऊपर 36 की पावर माइनस 1442 के ऊपर 20 का।
कल की क्लास मिस मत करना, कल से नंबर ऑफ सिस्टम अच्छा चालू होगा, ठीक है। अरे 3 है, 3 के ऊपर 36 है, खत्म। इसको क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे माइनस इसका क्या आएगा? 0 0 आ रहा, तो इसका क्या आएगा? 6, ठीक है। 11 में से 6 का तो कितना जाएगा? ऑप्शन ही नहीं है ऑप्शन। किसकी समझ में नहीं आया? 3 को सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 6 आएगा, और 1 में से 6 नहीं जाता तो 11 में से 6 का तो कितना आएगा? 5, और 6 में से 1 भी जाएगा तो ही 5 आएगा। अरे भाई 36 पावर है भाई, पावर है वो टाइपिंग। चलिए शुरू कीजिए, लास्ट की है। क्वेश्चन रिपीट हो गया? अरे क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए ये खतरनाक क्वेश्चन है, लेट्स गो। ये माइनस का चिन्ह है भैया, बाबू भाई 38 की पावर है, 24 की पावर है और 54 की, और शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, तो तुम लोगों की खुशखबरी आने वाली है। थैंक यू आने वाला है। हाँ मतलब लड़कियों की मेरी बात समझ में नहीं आ रही है ना, तुम लोग नहीं भाग गई। कॉलेज रहता है ना 10 से 11, मैं समझ सकता। मेरी 6 से 8 की क्लास में यहाँ तक बैठते थे, यहाँ तक। है 8, लेकिन इस बार मैं पूरा सिलेबस करवा रहा हूँ। देखो 3 के ऊपर मतलब 1 इंटू 24 में जाएगा तो इसको खत्म कर दो, यहाँ क्या बचेगा? माइनस अकेला 7, यहाँ 2 बचेगा, मतलब 7 7 49 की 9, प्लस का निशान लगाओ। 6 का तो 6 ही आता है, मैं बताया। 6 का क्या आता है? 1 5 6 और 0, इनको घात में ट्राई ही नहीं करते, उसका आंसर वही आ जाता है। तो 5 6 और 1 कितना आ गया? 7। अगर हम 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, और 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 ऑप्शन में है ही नहीं। देखो अगर हम माने कि 9 में से 7 जाएगा तो 2 ऑप्शन है क्या? तो हम मान लें कि 17 में से क्या जाएगा? 9 जाएगा, तो कितना बचेगा? किसी को कोई डाउट है? डाउट है तो घर जाओ। चलो लास्ट क्वेश्चन, एंड है, बस खत्म। भाई देख 9 और 7 कितने हो गए? 13 की, और 13 में से 6 का तो किसी को कोई डाउट? तो इसी पे है, खुद ही को करके बुलंद इतना चढ़ा हूं जैसे तैसे, और खुदा भी खुद बंदे से पूछे नालायक उतरेगा कैसे, ठीक है। तुम लोग सब्सक्राइब